नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 3 सितंबर 22 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। डेली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम प्रिपरेशन करेंगे और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आने वाले हफ्ते के लिए, ठीक है ना। और जहां तक रिकेप का सवाल है दोस्तों, तो जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। हालांकि गैप अप गैप डाउन जबरदस्त हुआ है और मैंने वो लास्ट सेशन में भी बताया हुआ था। तो चलिए अब टाइम वेस्ट किए बगैर सीधा ही तैयारी शुरू कर देते हैं। लेट्स बिगिन विथ निफ्टी। सोमवार यानी 5 सितंबर के लिए जो सपोर्ट रहेगा वो 475 रहेगा, रेजिस्टेंस 642। ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये सारी चीजें नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। पहले ही 15 मिनट में अगर मार्केट विद प्राइस फिल्टर 475 यानी सपोर्ट के नीचे या 642 यानी रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर पहले 15 मिनट के बाद विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं अभी निफ्टी की। ये आ गए जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में। ये है निफ्टी की बुलिश प्रोबेबिलिटी 5 सितंबर 22 के लिए। अगर 642 के ऊपर जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 603 सपोर्ट, 706 फर्स्ट बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो 642 सपोर्ट, 752 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये दोनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये दोनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपने बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया, माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है, ठीक है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। अब वापस निफ्टी में आ जाते हैं भैया। बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, ठीक है। ये आ गए जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में। जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। 475 के नीचे अगर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 519 रेजिस्टेंस, 436 फर्स्ट बुलिश बियरिश टारगेट। सॉरी, अगर 475 टूटता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी में ही जाएंगे। सपोर्ट टूटता है तो 519 रेजिस्टेंस, 436 फर्स्ट बियरिश टारगेट। अगर इसके भी नीचे गया तो 475 रेजिस्टेंस, 372 सेकंड बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 436 रेजिस्टेंस, 326 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और रास्ते में कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है मार्केट तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। दोस्तों, मैं जब भी बोलूं सपोर्ट के ऊपर या सॉरी जब भी मैं बोलता हूं सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर तो वो ऑब्वियसली विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर होता है। या फिर मैं ऐसे भी बोलता हूं कि इसके ऊपर गया या इसके नीचे गया तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी ऐसे बोलूं तो आप प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर को हमेशा ही कंसिडर करना। प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है। चाहे कोई भी ब्रेकआउट हो, चाहे ऊपर की तरफ हो, चाहे नीचे की तरफ हो, चाहे स्टॉप लॉस ट्रिगर होना हो, चाहे नेक्स्ट लेवल अप्रोच होना हो, कुछ भी हो, प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का इंट्राडे। वीकली भी देख लेते हैं। ये आ गए जी वीकली में। ये वीकली के सपोर्ट और रेजिस्टेंस, निफ्टी के सपोर्ट रेंज और रेजिस्टेंस रेंज 5 सितंबर से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए निफ्टी के लिए, ठीक है ना। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी है निफ्टी की।
5 सितंबर से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए ये बियरिश प्रोबेबिलिटी 5 सितंबर से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए निफ्टी के लिए। अब देख लेते हैं भैया बैंक निफ्टी। ये आ गया जी बैंक निफ्टी में, जैसे निफ्टी में समझाया है बिल्कुल वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस 5 सितंबर के लिए बैंक निफ्टी के इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं बैंक निफ्टी की। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 5 सितंबर 22 के लिए। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी 5 सितंबर 22 के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। अब वीकली देख लेते हैं इसका। ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी, वीकली सपोर्ट रेंज और रेजिस्टेंस रेंज बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। 5 सितंबर से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए ये बुलिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी की फॉर 5 सितंबर, या फिर 5 सितंबर से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए, जो भी बोलो। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी वीकली, ओके। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। दोस्तों जहां तक ट्रेंड का सवाल है तो बिल्कुल दिमाग में ना बियर होके चलिए ना बुल होके चलिए। अगर सपोर्ट उड़ाता है मार्केट तो रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए अपनी बियरिश पोजीशन ले सकते हैं, और रेजिस्टेंस को उड़ाता है तो फिर सपोर्ट को ध्यान में रख के अपनी बुलिश पोजीशन ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिस्क यानी जो आपका स्टॉप लॉस है उसके कितने करीब से आप ट्रेड लेते हो वो है, ठीक है ना। अगर जितना सपोर्ट के करीब आए तब खरीदोगे तो ऊपर जब टारगेट आएगा तो आपका जेन्युइन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा। तो ये हमेशा ख्याल में रखना है। जो मैं हमेशा बोलता हूं, आज फिर से बोलूंगा, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। शो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।